ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी कभी बोलते बोलते अपने ऐसे सारे सीक्रेट और रहस्य खोल देता है जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। बोलना तो एक कला है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन किसी के कहे गए कटु वचन उस समय सहन कर लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सूर्यवंशम फिल्म की राधा ठाकुर का तो नाम सुना ही होगा। वही राधा ठाकुर, ठाकुर भानु प्रताप की पुत्र वधू और हीरा ठाकुर की पत्नी। जब राधा ठाकुर उस अनपढ़ गंवार हीरा ठाकुर से शादी करके अपने बुरे दौर से गुजर रही थी, तब एक दिन राधा ठाकुर को कुएं से पानी भरते समय देखकर अपने घर जाते हुए उसकी एक सहेली गौरी, जो विलायत में जाकर 4 अक्षर पढ़ के आई थी, मिलती है और कहती है, अरे राधा, तुम यहाँ इस गांव में? मैंने तो सोचा था कि हीरा ठाकुर से शादी करके तुम तो बड़े ठाट बाट से रह रही होगी, लेकिन तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। मुझे देखिए, मैं तो जमीन पे पैर भी कभी कभी रखती हूँ। अब तुम समझी कि मैं उस अनपढ़ गंवार जाहिल हीरा ठाकुर से शादी करके बाल बच्चों में अपना जीवन खराब करना नहीं चाहती थी। तुम्हारे हाथ में तो खोटा सिक्का तक नहीं। पता है, गरीबी जब इम्तिहान लेती है तो आईएएस की परीक्षा पास करना तो दूर की बात, क्लर्क की ट्रेनिंग में भी फेल हो जाते हैं। तुम एक पढ़ी लिखी अनपढ़ गंवार जाहिल हो। ये सब बात आड़ में हीरा ठाकुर सुन रहा था। तब उसने राधा से कहा कि राधा, तुमने गौरी की बात का जवाब क्यों नहीं दिया? लेकिन राधा उस बात को सहन कर गई, लेकिन आगे चलकर आईएएस बनकर गौरी को अपनी ही नज़रों में गिरा दिया और अपने अपमान का बदला लिया। चाणक्य, जिसे घनानंद ने लात मारकर भरी सभा में चोटी खींचते हुए अपने राजमहल से बाहर फेंकवा दिया था, उस समय तो चाणक्य ये बर्दाश्त कर गए, सहन कर गए, लेकिन आगे चलकर चंद्रगुप्त की मदद से उन्होंने घनानंद के संपूर्ण वंश का और साम्राज्य का विनाश कर दिया। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, जिनका द्रौपदी ने अपने ही महल इंद्रप्रस्थ में धोखे से पानी में गिर जाने के कारण दुर्योधन से कहा था कि अंधे की औलाद तो अंधी होती है। दुर्योधन ने द्रौपदी की एक कटु वचन सुनकर उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब शतरंज के खेल में पांडवों के सब कुछ हार जाने के बाद, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी वो लोग हार गए, तब दुर्योधन ने कहा, दुशासन जाओ और द्रौपदी को खींचते हुए, बाल खींचते हुए यहाँ भरी सभा में लेके आओ। उस समय तब दुर्योधन ने उस समय अपने अपमान का बदला भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करके लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई कटु वचन कह जाए या कोई भला बुरा कह ले, तो उस समय उसे छोड़ दो, कुछ मत कहो उससे, लेकिन अपने सही समय आने की प्रतीक्षा करो, जिससे कि आप उसके द्वारा कटु वचन कर और अपने अपमान का बदला ले सकें।